एक बार जरा ये वीडियो देखना। I've been hit. You literally need an escort out of here. Oh my God. I'm afraid. Please help me out of this. My God. From the shit my face! What the fuck? Hey, this is. I'm sinking! I'm sinking! I'm sinking! I'm gonna die today! I'm gonna die today! They're gonna kill me! I will tell you so much shit! So much shit! We keep pushing, we keep pushing! I walk untouched! I am the one who shits! This is festival from India. Proof. Poop! Yeah. India number one! Number one. Amazing! एकदम वही टिपिकल एंटी इंडिया एआई वीडियो लग रही है ना, जो हम डेली सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर तुम्हें बताऊं कि ये कोई एआई वीडियो नहीं बल्कि असली वीडियो है। शुरुआत में जब मैंने भी इस वीडियो को एक्स पे देखा था तो मुझे लगा किसी ने एआई से बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये असली डॉक्यूमेंट्री है। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होना कुछ पॉसिबल है और ये हमारे इंडिया में होता भी है। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद मानो इंटरनेट पे जैसे ब्लास्ट हो गया हो। बहुत सारे हेटर्स के लिए ये मौका किसी मुफ्त की दावत से कम नहीं था। कमेंट्स में लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी थी। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर रिएक्ट भी करना शुरू कर दिया था और जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई थी उसके साथ ही बहुत बुरे हादसे हुए थे। कुल मिला के सिर्फ 30 मिनट की वीडियो ने सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। लेकिन अब जो मेन सवाल बनता है वो ये है कि आखिर इस वीडियो को शूट करने का मोटिव क्या था? क्या एज यूजुअल इंडिया की बदनामी करना? और जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी आखिर वो कौन था, उसके साथ क्या हुआ और जिस जगह और फेस्टिवल को दिखाया गया था क्या वो सच में एग्जिस्ट करती हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इस वीडियो को जिसने शूट किया है उसका नाम है टाइलर ओलिविएरा और ये एक अमेरिकन यूट्यूबर है जिनका पूरा चैनल ही ग्लोबल कल्चर और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए ही बना है। इनके चैनल पे आपको ऐसी कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें स्कैमर से भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं या फिर किसी सुपरस्टिशियस रिचुअल को एक्सपोज कर रहे हैं। तो टाइलर का पूरा कंटेंट ही कॉन्ट्रोवर्सीज पे रिवॉल्व करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब टाइलर ने इंडिया के काउडंग फेस्टिवल को फिल्म करना शुरू किया। ये पूरी 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बिंज वॉच करने के बाद मुझे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद हम में से किसी को पता ही नहीं थी। इस वीडियो में हमने ये तो देख लिया कि कैसे इतने सारे लोग मिलके एक दूसरे पे काउडंग फेंक रहे हैं और टाइलर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन में। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये जो फेस्टिवल आप देख रहे हैं इस फेस्टिवल का नाम है गोर हब्बा, जो कि इंडिया में कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। ये फेस्टिवल मनाया जाता है कर्नाटका के एक छोटे से रिमोट विलेज में जिसका नाम है गुमातपुरा। और ये इतना रिमोट विलेज है कि पूरे इंडिया में किसी को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी नहीं है और इस गांव में जाने के लिए कोई ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट 60 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 40 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ बस से ही आया जा सकता है और यहाँ की पॉपुलेशन भी 1000 से 1500 लोगों की है जो मेन लैंड से सेक्लूडेड रहते हैं। अब ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये रिमोट विलेज कितना ज़्यादा सेक्लूडेड रहता है और कितना इनका अलग कल्चर है पूरे इंडिया से। यहाँ के लोग दिवाली से पहले 9-10 महीने तक गोबर जमा करते हैं हर हाउस होल्ड में और फिर गोर हब्बा फेस्टिवल के दिन सारा गोबर इकट्ठा लाया जाता है। यहाँ पे एक मिथ है कि गोबर से कैंसर और स्किन डिजीज दूर होती हैं और इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए तो एक आदमी ने गोबर तक खा गया। So a little bit right here. It's perfect. I see. Fresh right there. But it's Can I smell? you smell it for bad. But our That's pretty intense. Yeah. Scientific taste for it's not for you just eating for little bit daily. Eat it. Eat a little bit. Little bit eating. Scientific taste for it's for not coming for cancer. Okay, so scientifically proven that if you eat a little bit, it cures cancer. Little bit daily. How much do you eat daily? Can you show me? Like just a small. You don't have to do it. I just want to see how much. Just a small amount. Small. Anything. हालांकि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में ये बात बार बार एम्फेसाइज की गई थी वहां के लोकल्स के द्वारा कि उस गांव में कोई भी गोबर नहीं खाता एक आदमी को छोड़कर, और पूरे इंडिया में उस गांव के अलावा कहीं और ये फेस्टिवल मनाया भी नहीं जाता। You've never celebrated Goraba before. No, this is because this is the only place in whole of India where they celebrate it. So disclaimer, not all of India celebrates this event. Of course, yes. No. And we need to let that be known. Sure.
But this village does. This village does, because this village is named Gomatipura, which is village of cows, village for cows. और इस रिमोट विलेज में इस फेस्टिवल का हिंदुइज्म से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में इनके कोई लोकल डीटी थे जो काउडंग से ही आए थे, और ऐसा वहाँ के लोकल्स का मानना है। इनके डीटी का नाम है बीरेश्वर स्वामी, और वहाँ के लोकल्स मानते हैं कि जब वो गाँव स्टैब्लिश हुआ था तो वहाँ पे गोबर से एक मूर्ति निकली थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने इनको इस गाँव का डीटी या प्रोटेक्टर मान लिया। अब इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पे अर्बन या रूरल पॉपुलेशन नहीं रहती, बल्कि काफ़ी सारी ट्राइबल और ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ भी रहती, और हर ट्राइबल लैंड का एक प्रोटेक्टर या डीटी होता है, जिसके ऊपर वहाँ के लोकल्स बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब जिन लोगों ने कंतारा मूवी देखी होगी उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लस इंडिया के हर रीजन में एक अलग कस्टम है, मतलब हमारे लिए जो टैबू वाली बात है वो उनके लिए एक नॉर्मल रूटीन है। नागालैंड में लोग कीड़े खाते हैं क्योंकि वो वहाँ की ट्राइबल डिश है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे इंडिया में लोग कीड़े खा रहे हैं। और पूरे गांव में इस फेस्टिवल को मनाने का भी रीज़न एक सुपरस्टिशन ही है, क्योंकि शायद वहाँ के किसी बुजुर्ग ने प्रैंक कर दिया था बहुत टाइम पहले कि उनके सपने में एक आदमी आया था जिसने बोला था कि ये फेस्टिवल मनाओ जिससे गांव वालों को कोई भी बीमारी नहीं होगी। Why did they start doing it? They actually found in this place, there was a lot of cow dung here, and one day suddenly they found an idol of a lord here. In the poop. In the cow dung. So the Bireshwara is the name of the temple, and it is believed whosoever will play that festival, any problem, skin disease, they will be getting cured. Yeah. Amazing. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और अवेलेबल तो है नहीं, तो हमें ये सारी बातें इन्हीं लोकल्स के इंटरव्यू से ही पता चली जो कि टाइलर ने खुद ही शूट की थी। टाइलर ने इस फेस्टिवल का टीजर सबसे पहले एक्स पे रिलीज किया था, जिससे काफ़ी सारे इंडियंस नाराज हो गए थे। बहुत सारे लोग इसमें टाइलर को ही जिम्मेदार ठहराने लगे, क्योंकि सब लोग बस इसी बात पे गुस्सा थे कि टाइलर ने इंडिया को डिफेम करने के लिए एक ऐसा रिमोट विलेज चुना जिसके बारे में 99% इंडियंस को पता ही नहीं है, और इनका पूरा कस्टम और ट्रेडिशन भी इंडिया से काफ़ी अलग है। एक तरीके से ये गांव खुद में ही एक अलग दुनिया है। लेकिन अगर तुम ये बात एक नॉन इंडियन के पर्सपेक्टिव से समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि टाइलर की इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं थी। उसने हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोला, बल्कि अगर किसी नॉन इंडियन को ऐसे विजुअल्स दिखेंगे तो बेशक ये छोटा सा गाँव हो, लेकिन उसके हिसाब से यही असली इंडिया है। लेकिन ये चीज़ समझने की बजाय काफ़ी सारे लोगों ने टाइलर को डेथ थ्रेट्स और गाली देना शुरू कर दी। उसके फोन पे इंडियन नंबर से कॉल स्पैम हो रहे थे। Hey bro, I wanna fuck your sister man. I wanna put my dick inside on your sister's pussy. You wanna suck my dick, you motherfucker, you son of bitch. यहाँ तक कि काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए थे जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि टाइलर की मम्मी और सिस्टर ओनली फैंस पे कंटेंट बनाती हैं। टाइलर की फैमिली और एड्रेस सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली लीक हो गई थी, जो कि काफी सीरियस सिचुएशन थी, और इससे डर के टाइलर ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने से भी मना कर दिया था। लेकिन जब हेट इतना ज़्यादा बढ़ गया तब 10 नवंबर को यूट्यूब पे टाइलर ने ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी एलिगेशंस लगाए थे कि टाइलर एक पेड रिपोर्टर था जिसको ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पैसे और फंडिंग मिली थी, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अब लोग ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आखिर टाइलर को इस रिमोट विलेज और इतने टैबू फेस्टिवल के बारे में बताया किसने, क्योंकि किसी भी इंडियंस को तो पता ही नहीं है। तो इसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है। टाइलर के डॉक्यूमेंट्री शूट करने से पहले ही काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने इस गांव और फेस्टिवल के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, और जब टाइलर की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था तो उस वीडियो में भी हमें दिख रहा था काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स और मीडिया आउटलेट्स इस इवेंट को कवर कर रहे थे। लेकिन लोगों को उनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो सिर्फ टाइलर की वायरल हुई, बाकी न्यूज़ मीडिया की नहीं। और इस डॉक्यूमेंट्री में जो मेन चीज़ हमने नोटिस की वो ये थी कि गुमातपुरा के लोगों का मानना है कि काऊ डंग लगाने से स्किन डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, और कुछ लोग तो इस बात को साइंटिफिकली प्रूवन भी बता रहे थे। इसीलिए बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये बात सही है कि काऊ डंग काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक मैन्योर और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, बायोगैस और कंडा, जो आज भी काफ़ी सारे रूरल एरियाज में यूज़ किया जाता है एज अ चीप फ्यूल। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ रेडिकलाइज्ड लोग इन यूजेस को भी अपनी तरह एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी सारी चीज़ों में काम आ रहा है और साइंटिस्ट ने भी अप्रूव कर दिया है, तो इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि काऊ डंग में काफ़ी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स भी होते हैं जो तुम्हारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लेम एकदम बेबुनियाद है कि काऊ डंग से कैंसर सही होता है। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और इंटरनेट पे इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो उससे बच के रहो। अब बाकी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट करता है। ये सुनने में इतना अजीब और बोगस साउंड करता है, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ विजुअल्स तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये पूरी वीडियो शूट करने से पहले हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे से देखी थी, जिसकी वजह से हमारी भूख तो मर गई। और रही बात कस्टम और कल्चर की, तो मैंने बहुत ही अजीब और गरीब कल्चर देखे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब कल्चर मैंने आज तक नहीं देखा।
और ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ। और इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने नॉर्थ वर्सेस साउथ का एंगल डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो कर्नाटका से आई थी तो काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियंस भी साउथ वालों का मजाक उड़ा रहे हैं 100% लिटरेसी करके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिया की इमेज खराब हुई है, ना कि नॉर्थ और साउथ की। अब मैं समझता हूँ काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियंस गुस्से में आके ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया के भी लोग ऐसे ही कमेंट्स लिखते हैं कि नॉर्थ के लोग खराब है या फिर वहाँ का कल्चर खराब है। तो ये कोई टाइम नहीं है बदला लेने का। ग्लोबल लेवल पे नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट सब इंडिया ही है, और ये वीडियो चाहे नॉर्थ से आई होती या साउथ से, बेइज्जती इंडिया की ही होती। तो ये आपस में लड़ना छोड़ो और जो मेन प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दो। अगर ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इतना सुपरस्टिशन है कि लोग वहाँ पे अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनको एजुकेट करने के बजाय हम लोग आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ फैक्ट्स की बात की थी, वो भी दोनों तरफ से, ठीक है। और लास्ट में मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया था। अब बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई हैं, अब हर चीज़ डिपेंड करती है तुम लोगों के ऊपर कि तुम उस चीज़ से क्या सीखते हो। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो भी तुम्हें नई चीज़ें पता चलनी है उससे तुम खुद भी और दूसरों को भी अवेयरनेस फैला सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करते रहो और लड़ते रहो। और तीसरा ऑप्शन है कि किसी रैंडम फॉरेन यूट्यूबर को गाली देते रहो अपनी गलती के लिए। अब हर चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि देश की इमेज भी तुम्हारे हाथ में, किसी रैंडम फॉरेन यूट्यूबर के हाथ में नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, ये बात मुझे भी पता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। लाइक करो, हाइप करो, ताकि वीडियो बूस्ट हो पाए। क्या पता इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों का ओपिनियन बदल जाए या फिर काफ़ी लोगों की थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाए, ठीक है। और बाकी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और एक्स पे भी, ठीक है। नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हैंडल है इंस्टाग्राम का @ironboss221b और सेम हैंडल तुम्हारा एक्स पे भी है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में।